दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ और गुजरात के बीच आईपीएल का 21वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस की टीम जब आमने सामने होती है तो मुकाबला अपने आप रोमांचक बन जाता है। आखिरकार आज का मुकाबला जब स्टेडियम पर शुरू हुआ तो यहाँ पर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत में यह फैसला बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि यहाँ जब क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की तो पहला झटका तो पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर उमेश यादव ने लखनऊ की टीम को दे दिया था। जब क्विंटन डिकॉक 4 गेंदों पर एक छक्के की बदौलत 6 रन बनाकर आउट हुए। अब क्विंटन डिकॉक का विकेट जब गिरा तब लखनऊ की टीम का स्कोर मात्र 6 रन पर था, जहां पर टीम पर इतना दबाव था। और फिर बल्लेबाजी करने तीसरे नंबर पर उतरे देवदत्त पडिक्कल, जहां केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल को मिलकर आगे साझेदारी तो बढ़ाना तो था, लेकिन इस बीच उमेश यादव ने तीसरे ओवर में आते ही देवदत्त पडिक्कल को भी विजय शंकर के हाथों कैच आउट करवा दिया और देवदत्त पडिक्कल 7 गेंदों पर मात्र 7 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। और यह झटका लग जाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 बड़े झटके मात्र 18 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुके थे। अब केएल राहुल तो एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी उनका साथ निभाने के लिए तैयार नहीं था। जब 2 विकेट गिरे तब केएल राहुल ने मार्क स्टोइनिस को मैदान पर आने की अनुमति दी, जहां पर मार्क स्टोइनिस और केएल राहुल ने मिलकर थोड़ी धीमी पारी जरूर खेली, लेकिन दोस्तों शुरुआत के 13 ओवर तक जैसे तैसे करके केएल राहुल 91 रन तक अपनी टीम को लेकर आ गए। लेकिन यहां पर किसी को क्या पता था कि अगला विकेट केएल राहुल का ही गिरने वाला है। यहां पर केएल राहुल 31 गेंदों पर 3 चौकों की बदौलत मात्र 33 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और दर्शन नालकंडे ने राहुल तेवतिया के हाथों उनको स्लोअर पिच वाली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए मजबूर किया और तेवतिया ने एक कैच लपक कर राहुल को डगा आउट का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों, जब केएल राहुल का विकेट गिरा तब लखनऊ सुपर जायंट्स ने मात्र 91 रन बनाए थे और यहाँ पूरी उम्मीदें चूर होती नजर आ रही थी कि राहुल का विकेट गिरना लखनऊ के लिए सदमे से कम नहीं। अभी तक 100 के पार लखनऊ की टीम पहुंची नहीं थी और 3 बड़े झटके लग चुके थे। अब मार्क स्टोइनिस और निकोलस पूरन पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्क स्टोइनिस निकोलस पूरन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ा ही रहे थे। तभी 15वां ओवर करवा रहे दर्शन नालकंडे कई बड़ी चतुराइयाँ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्क स्टोइनिस मात्र 40 गेंदों में बनाने के बाद मार्क स्टोइनिस कहाँ रुकने वाले थे। फिर 5वीं गेंद पर दर्शन नालकंडे ने यहाँ मार्क स्टोइनिस का ही विकेट चटका दिया और स्टोइनिस के रूप में लखनऊ सुपर जायंट्स को चौथा झटका लगा। यहाँ मार्क स्टोइनिस 43 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 58 रन बनाकर आउट हुए। और स्टोइनिस के आउट हो जाने के बाद उतरे आयुष बद्दी, जहां आयुष बद्दी और निकोलस पूरन के बीच साझेदारी आगे बढ़ी। इस बीच आयुष बद्दी 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और इस मैच में अंत तक टिके रहे। निकोलस पूरन ने नाबाद रहते हुए 22 गेंदों पर 3 चौकों की बदौलत 32 रन जोड़कर पूरा मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर झुका दिया, वो भी जब एक समय लखनऊ की टीम इस मुकाबले को हारने की कगार पर थी। अब दोस्तों बारी थी गुजरात टाइटंस की टीम की इस मैदान पर बल्लेबाजी करके स्कोर को हासिल कर मैच अपने नाम करने की। अब गुजरात के लिए पारी की शुरुआत साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने की। इस बीच देखते देखते यहाँ पहले विकेट के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने मिलकर मुश्किल पिच पर 54 रन की साझेदारी कर दी थी। यह साझेदारी लगातार आगे बढ़ती उससे पहले ही यश ठाकुर ने शुभमन गिल को बोल्ड आउट कर उनका विकेट लपक लिया। और दोस्तों शुभमन गिल जब आउट है गुजरात टाइटंस 54 रन पर खेल रही थी और गिल ने 21 गेंदों पर मात्र 19 रन बनाए थे, जिसके चलते यहाँ गुजरात की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और मानो गुजरात की टीम ऐसे दबाव में पहुंच गई, वहां से मुकाबला पलटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे केन विलियमसन, जहां केन विलियमसन मैदान पर अपने आके जमा बातें उससे पहले ही रवि बिश्नोई ने यहाँ केन विलियमसन का भी एक विकेट चटका दिया, जो कि 5 गेंद पर मात्र 1 रन बनाकर कॉटन बोल्ड आउट हुए। और केन विलियमसन जब आउट हुए तब 56 रन पर 2 विकेट गुजरात टाइटंस के हो चुके थे और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे बेलूर रविशरत, जहां उनको साई सुदर्शन के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी करने की बेहद ही ज़रूरत थी, क्योंकि गुजरात की टीम ने लगातार अपने 2 विकेट वैसे भी गंवा दिए थे। लेकिन यहाँ साई सुदर्शन को न जाने क्या हुआ, कुणाल पांड्या की 9वें ओवर की पहली गेंद को आसमान में पहुँचाने की कोशिश में यहाँ पर साई सुदर्शन को आखिरकार अंजाम वही मिला जिनका सभी को डर था। यहाँ पर रवि बिश्नोई ने उनका कैच लपक लिया, जिसके चलते साई सुदर्शन भी 31 रन की पारी यहीं समाप्त हुई। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब 54 रन पर एक विकेट गुजरात की टीम का हुआ था। अब समय ऐसा आ गया है कि 58 रन मात्र 7 रन के अंतर के भीतर 3 बड़े विकेट गुजरात की टीम ने गंवा दिए। अब साई सुदर्शन का भी विकेट गिर जाने के बाद विजय शंकर उतरे। हालांकि विजय शंकर और शरद के बीच साझेदारी आगे बढ़ी, उससे पहले
शरद को कुणाल पांड्या ने अपने जाल में फंसा कर आयुष बद्री को कैच थमा दिया और यहाँ पर रवि शरद भी 5 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। शरद आउट हुए तब 64 रन पर 4 विकेट गुजरात की टीम ने गंवाकर इस मैच में अपनी बाधाओं को और भी ज़्यादा मुश्किल बना लिया। गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर जा चुकी थी और कुणाल पांड्या ने आते ही दूसरे स्पेल में ऐसी चमत्कारी गेंदबाजी करके हर किसी को हैरानी भी कर दी, क्योंकि दोस्तों अगर कुणाल पांड्या से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जाती है। मैदान पर विजय शंकर और दर्शन नालकंडे एक दूसरे का साथ निभा रहे थे। यहाँ पर विजय शंकर और दर्शन नालकंडे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर 48 गेंद यानी कि 6 ओवर में मैच जीतने के लिए गुजरात को 84 रन बनाते अब इतना आसान हो गया यह कारनामा करना नहीं था, लेकिन यहाँ बाउंड्री के पार गेंदों को पहुँचाकर मैच को आसानी से जीता जा सकता था। इसलिए विजय शंकर और दर्शन नालकंडे ने अपना बल्ला चलाना जारी रखा, लेकिन यहाँ लखनऊ के गेंदबाज काफ़ी हावी हुए। रवि बिश्नोई कोई मौका नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ मयंक यादव भी अब अपने चरम पर तेज़ तर्रार 155 की गति से गेंदबाजी करके गुजरात की टीम को बैकफुट पर और भी ज़्यादा धकेलने का काम कर रहे थे। हालांकि इस बीच राहुल तेवतिया और राशिद खान भी उपलब्ध रहे, लेकिन गुजरात की टीम इस मुकाबले में पहले ही अपने घुटने टेक दिए थे और दर्शन नालकंडे ने कुणाल पांड्या को अपना जैसे विकेट थमाया वहाँ से मुकाबला पूरी तरह से गुजरात के हाथों से निकल गया। और अब दोस्तों आप सभी यहाँ मैच समाप्त हो जाने के बाद पूरी हाईलाइट भी दे सकते हैं और पूरा स्कोर कार्ड भी। आप क्या आगे और आपकी क्या राय है इस मैच के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।